श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्याय शाला में आज आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 10 उत्तरी करनेनम के पाठ के विषय में समझा। 10 उत्तरी करनेनम जिसे आगार सूत्र भी कहते हैं, जिस सूत्र के अंदर हमें बताया गया कि ध्यान से पूर्व शरीर की कुछ नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं। ऐसी 12 क्रियाएं अगर ध्यान करते समय भी हमारे शरीर में हो रही हैं तो उनका आगार है, यानी इससे ये 12 क्रियाएं अगर हो रही हैं तो इससे हमारा ध्यान खंडित नहीं होता। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ जो लोगस का पाठ है, जिसे चतुर्विंशति स्तव भी कहा जाता है। चतुर्विंशति जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि चतुर्विंशति यानी 24। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण, 24 तीर्थंकरों भगवंतों का नाम और विशेषण सहित स्तवन जिसमें किया गया है वो है चतुर्विंशति स्तवन। और ये जो पाठ है ये सामायिक लेने से यानी करेमी बनते का पाठ पढ़ने से पूर्व पहले बोला जाता है और ध्यान के अंदर किया जाता है। इसका कोई विशेष कारण शास्त्रों के अंदर तो नहीं बताया, लेकिन आचार्यों ने या गुरु भगवंतों ने जैसा हमें समझाया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि करेमी भंते का पाठ यानी हम सभी प्रकार की पाप क्रियाओं से निवृत्ति कर लेते हैं। करेमी भंते का पाठ जो प्रतिज्ञा सूत्र है, हमने उसमें प्रवेश करना है, पर उससे पहले हम अपने आप को उसके योग्य बनाते हैं। और योग्य कैसे बना सकते हैं? जब हम उन आदर्श पुरुषों की छवि को देखें, उन आदर्श पुरुषों के गुणों को निहारें कि वो आदर्श पुरुष थे और हमें भी सब प्रकार के सवध्य क्रियाओं का त्याग करके उनके जैसे महापुरुष बनना है, उनके जैसे अरिहंत बनना है। तो इसलिए करेमी भंते यानी सामायिक लेने के पाठ से पूर्व ये पाठ इसीलिए बोला जाता है ताकि हमारे अंदर भी वो गुण प्रकट हो सकें और हम अपने प्रतिज्ञा सूत्र में अच्छी तरह अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकें। इसलिए सामायिक से पहले एक बार ध्यान के अंदर और एक बार खुला लोगस का पाठ पढ़ा जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन किया गया है। अब मैं आपको इसके अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप सबने देखनी है। तो पहला शब्द है लोगस उज्जोयगरे। लोगस उज्जोयगरे का मतलब है कि लोक में उद्योत करने वाले, लोक में प्रकाश करने वाले। लोक 3 है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। यूं देखा जाए तो अधोलोक में यानी नरक में हर समय अंधकार रहता है, पर जब तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक होते हैं तो उस समय नरक के अंदर भी किंचित प्रकाश हो जाता है। इसीलिए कहा कि लोक के अंदर उद्योत यानी प्रकाश करने वाले। अगला शब्द है धम तीर्थ यरे जिने, कि वो तीर्थंकर भगवंत कैसे हैं? धम तीर्थ यरे जिने, वो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। आप जानते हैं कि तीर्थंकर तभी तीर्थंकर बनते हैं जब केवल ज्ञान के बाद वो 4 तीर्थों की स्थापना करते हैं। तो हर तीर्थंकर की अपेक्षा से हर तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद 4 तीर्थों की स्थापना करता है। इसलिए उनके लिए विशेषण आता है धम तीर्थ यरे जिने। जिने आप जानते हैं राग द्वेष के विजेता को जिन कहा जाता है। अगला शब्द है अरिहंते कित ईसम, कि ऐसे अरिहंत भगवान का मैं कीर्तन करूंगा। कैसे अरिहंत भगवान का? जो 24 अंपी केवली, जो 24 हमारे केवल ज्ञानी हैं,
हमारे 24 हमारे तीर्थंकर हैं। ऐसे 24 तीर्थंकरों का क्या करूँगा, मैं गुण कीर्तन करना प्रारंभ कर रहा हूँ। वो कौन से 24 तीर्थंकर हैं? इसमें 24 तीर्थंकरों का नाम भी दिया गया है। उत्सव मजयंच वंदे संभव मभिनंद नंच सुमंच पौमपहम सुपासम जीनंच चंद पहम वंदे सुविहिंच पुफ दंतम सियल सीजंस वासु पूजन विमल मनंतंच जिनम धम्मम संतिंच वंदामि कुंथु अरंच मल्ली वंदे मुनि सुव्यम नमी जिनंच वंदामि रिठनेमि पासम तह वधमानंच। ये 24 तीर्थंकरों का नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप काउंटिंग करें तो इसमें 25 नाम आते हैं। वो 25 नाम कैसे? क्योंकि इसमें सुवधीनाथ प्रभु के 2 नाम, सुवधीनाथ जी और पुष्पदन, ये 2 नाम इसमें दिए गए हैं। बाकी 24 तीर्थंकरों का इसमें ये नाम है। अब आगे क्या कहा गया? एवं मैं अभिथुआ, कि मेरे द्वारा स्तुति किए गए। अभिथुआ मतलब स्तुति। थव थुई मंगलेनम, ये शब्द हमारे शास्त्रों का शब्द है। तो थुई का मतलब है स्तुति। तो मेरे द्वारा स्तुति किए गए कैसे? विहुरेमला, ऐसे तीर्थंकर भगवान जो पाप मल से रहित हो चुके हैं। पहिंजर मरना, जिनका बुढ़ापा और मृत्यु से जो मुक्त हो चुके हैं। 24 संपी जनवरा, ऐसे 24 ही जिनेश्वर भगवान तिथ्यरा में पश्यंतु, मेरे पर प्रसन्न हो जाएं। यानी इसमें क्या कहा गया कि 24 तीर्थंकर भगवान जो पाप मल से रहित हो चुके हैं, जो बुढ़ापे और मृत्यु को से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे 24 भगवान मेरे ऊपर तिथ्यरा में पश्यंतु, मेरे पर प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि वो 24 तीर्थंकर भगवंत कैसे हैं? कित्तिये वंदिये महिया, वो 24 तीर्थंकर भगवान स्तुति करने योग्य हैं, वंदना करने योग्य हैं। महिया यानी पूजा करने योग्य हैं। जे ए लोग सुतमा सिद्धा, जो ये 24 तीर्थंकर लोक में उत्तम तीर्थंकर हैं। यहाँ सिद्ध शब्द आया क्योंकि तीर्थंकर भगवान डेफिनेटली निश्चय से मोक्ष जाकर सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सिद्धा शब्द आया। आरोग्य बोधि लाभम, ऐसे तीर्थंकर भगवान मुझे आरोग्य प्रदान करें। बोधि लाभम, मुझे बोधि यानी धर्म प्राप्ति का लाभ दे। समाधि वर मुत्वम दिंतु, मुझे श्रेष्ठ समाधि प्रदान करें। चंद देशु निमलेरा, क्योंकि वो तीर्थंकर भगवंत कैसे हैं, उनके विशेषण बताए गए हैं कि चंद देशु निमलेरा, वो तीर्थंकर भगवान वो चंद्रमाओं से भी अधिक निर्मल हैं। क्योंकि चंद देशु शब्द आया है, बहुवचन शब्द है, तो चंद्रमाओं से भी वो क्या है? अधिक निर्मल हैं। आई चेसु अयम पे आसरा, वो सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश करने वाले हैं। सागर वर गंभीरा, वो महासागर के समान गंभीर हैं। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ऐसे सिद्ध भगवान जो अरिहंत हैं अब और सिद्ध गति को जो जाने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान मुझको सिद्धि प्रदान करें। ये लोगस के पाठ का ये अर्थ बताया गया है। अब पूछा गया उत्तराधीन आगम के 29वें अध्ययन में कि चतुर्विष्टि स्तव से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है, तो भगवान ने फरमाया 24 सत्यनम दर्शन विसोही जनियई, कि 24 तीर्थंकरों का जब हम स्तवन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो उससे हमारी दर्शन की विशुद्धि हो जाती है, यानी हमारी श्रद्धा सुदृढ़ हो जाती है। तो आपसे भी कहूँगी कि आप भी लोगस के पाठ करने का लक्ष्य बनाएं। प्रोनाउंसिएशन यहाँ से आप देखकर अपनी ठीक करने का प्रयास करना और ठीक करके इसे अपने जीवन में अंगीकार करना
और रोज एक बार लोगस सब अवश्य पढ़ना। बस आज इतना ही कहकर ओम शांति।